हेरा फेरी 3 से क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, हेरा फेरी 3 को लेके प्रियदर्शन ने, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। अब देखो यार, हेरा फेरी 3 को लेके ना मैं सिंपल सा एक अपडेट देता हूँ कि क्या सच में छोड़ी है या कभी अप्रोच ही नहीं किया गया था प्रियदर्शन को, वो क्लियर कर देता हूँ। देखो मीडिया जो है ना हमारी, उनकी एक आदत है कि मैं मानता हूँ कि 1.5 साल पहले की बात है, हेरा फेरी 3 सच में प्रियदर्शन बनाने वाला था। और क्योंकि अब भूत बंगला सुपर हिट हुई है तो भूत बंगला 2 भी बन सकती है, वो ज़्यादा चांस है। और प्रियदर्शन उस फ्लो में है अभी जो हॉरर कॉमेडी बनाए, वो उस फ्लो में नहीं है अभी कि वो हेरा फेरी के चक्कर में आए। हेरा फेरी 1 उसकी थी, आई थिंक 2 नीरज वोरा की थी, बराबर है। और अब क्या है कि सिनारियो ऐसा है कि फिरोज नाडियाडवाला को पसंद है अहमद खान, फरहाद सामजी। तो आप ये पकड़ के चलिएगा, हाँ, फरहाद सामजी या अहमद खान में से ही कोई हेरा फेरी 3 बनाएगा अगर बनती है तो। अक्षय कुमार ने तो क्लियरली कहा है कि हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट उस लेवल की बनती है तो ही वो बनेगी, क्योंकि अब फिरोज नाडियाडवाला के भी पास राइट्स है, अक्षय कुमार के भी पास राइट्स है। आई थिंक इस फिल्म के 25% के राइट्स 4 लोगों के पास है, जिसमें से एक कोई तो कुमार करके बंदा है जो इन पे आड़े आया है इनके, और बोला है कि जब तक मैं, मेरा वो बॉन्ड है शायद इनका कोई, जब तक वो मैं नहीं क्लियर कर देता, हेरा फेरी किसी की भी नहीं है, कोई भी नहीं रिलीज़ कर पाएगा। और इसलिए ये दिखता भी है कि कोई रिलीज़ नहीं कर पाएगा। एक्चुअली बनेगी भी तब जब सब कुछ एक टेबल के नीचे आएगा। तो हेरा फेरी 3 सच बोलूँ तो यार शायद ही बने, पर अगर बनती है बाय चांस तो इस सबको, इन सबको जो आपस में, अब ये लड़ाई तो अक्षय और इसकी भी हुई थोड़ी सी, फिरोज नाडियाडवाला की। देखो लड़ाई वो टेम्प्ररी, अब इन लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन दैट डजेंट मीन कि अब ये लोग साथ आएंगे, बहुत कम चांसेस है। और हेरा फेरी का मेन जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर, वो था ए नाडियाडवाला, फिरोज। साजिद नाडियाडवाला नहीं भाई साहब। अगर साजिद के पास राइट्स होते ना हाउसफुल जैसे, अभी तक हेरा फेरी के 4-5 पार्ट भी बना देता है। हाउसफुल 5 तक बन गई, 6 के भी चांसेस है। लेकिन हेरा फेरी 3 का सच्चे दिल से बोला जाए तो आता पता नहीं। हाँ, 1.5-2 साल पहले जो न्यूज़ आई थी, उन्होंने जो एक एड शूट किया था कि सब थे वहाँ पे, प्रियदर्शन, आई थिंक परेश रावल थे, अक्षय, सुनील शेट्टी, तीनों थे। वो एक सेम, याद है ना? एक नहीं, इनफैक्ट 2-2.5 साल हो गए होंगे। वहाँ पे एक एड शूट हुआ था, वो एक प्रोमो भी शूट किया था इन्होंने। तो वो प्रोमो सच में शूट हुआ था और प्रियदर्शन की ही वो डायरेक्शन होने वाली थी। बाद में प्रियदर्शन वापस निकल गए फिल्म से, फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाला था। बाद में वापस प्रियदर्शन आए और प्रियदर्शन ने ये कहा कि 6 महीने में मैं फिल्म राइट करके बना लूँगा। तब मैंने एक बात बोला था, हेरा फेरी भूत बंगला की प्रमोशन करने के लिए स्टेटमेंट दिया है प्रियदर्शन ने ये चीज़, और ये बाद में सच में प्रूव हो गया भाई। क्योंकि प्रियदर्शन ने आज या कल, जो 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है, कि सच में हेरा फेरी 3 छोड़ दी। छोड़ी नहीं भाई, मैं तुमको बोलता हूँ, हेरा फेरी के लिए नाडियाडवाला जो है वो फिरोज, उसने फोर्स किया था प्रियदर्शन को कि भाई आप बना ही लो कुछ भी करके। और एक्चुअली क्या हुआ है कि अक्षय कुमार का प्रियदर्शन से ज़्यादा बॉन्डिंग है, और ये नाडियाडवाला जिस लेवल पे झगड़ा हुआ है प्रियदर्शन से इसका, सॉरी अक्षय से इसका, अभी बीच में फिरोज नाडियाडवाला है क्योंकि ये, तो हो सकता है कि अक्षय कुमार नहीं बोला होगा प्रियदर्शन से कि सर मत कीजिए, वैसे भी हेरा फेरी क्यों करनी, और वैसे भी हर एक के पास राइट्स है। वो राइट्स वाला भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है, वो भी कोर्ट में चल रहा है। अक्षय भी खुद बोला होगा भाई मत करो, नहीं कर रहा होगा प्रियदर्शन। सीधी सी बात है भाई, अक्षय की सुनेगा या फिरोज नाडियाड? वैसे भी फिरोज नाडियाड वाला को वो सब खान गैंग पसंद है, खुद भी खान है वो। तो अहमद खान, फरहाद सामजी, इनसे बनना नहीं सा अच्छा है कि बने ही नहीं। अक्षय भी चाहता होगा, और अक्षय अब फिरोज नाडियाड वाला के साथ ही, मैंने बोला था ना आपको, कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा अक्षय कुमार फिरोज नाडियाडवाला से दूर जाते हुए। देख लो, आ गई वेल आप इसकी, क्या है नाम है इसका, हेरा फेरी की न्यूज़। और प्रियदर्शन ने खुद नहीं बोला, ये अक्षय ने नहीं बुलवाया है, वो अलग बात है। ये तो नहीं होगा कि अक्षय बोलेगा कि सर जी आप जाइए, मैं फरहाद और अहमद के साथ कर लूँगा हेरा फेरी। इतनी बड़ी तो रिस्क अक्षय लेगा नहीं, और अक्षय का बिल्कुल भी हाथ नहीं है हेरा फेरी 3 के इस मैटर में, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अक्षय को रियलिटी पता है कि फिरोज नाडियाडवाला आजकल जो जिस लेवल पे उनके वो, जैसे वो सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था जिस दिन, उस दिन उनका जो बिहेवियर था फिरोज नाडियाडवाला का,
ही इज़ नॉट साजिद नाडियाडवाला, ही इज़ नॉट नाडियाडवाला ग्रैंडसन वाला जो एक अक्षय की बॉन्डिंग जो साजिद नाडियाडवाला के साथ है वो बिल्कुल इसके साथ नहीं है। तो हेरा फेरी 1-2 महीने में तो नहीं बनेगी भाई, मल्टी स्टार फिल्म है। अक्षय कुमार क्यों सह लेगा इसको और एक बार। और जब भी ये नाडियाड वाला कोई फिल्म बनाता है, ये वाला नाडियाड वाला, तो कितना टाइम लगता है। वेलकम कब अनाउंस हुई थी, आई कब, तो कब अनाउंस होगी, कब आएगी, सही किया अक्षय ने। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, क्या हेरा फेरी कोई और बना सकता है? राइट्स का मसला है ना दोस्तों। फिरोज नाडियाडवाला के ही पास मोस्ट ऑफ द राइट्स है। आई थिंक ऐसा कुछ था, वो 50% नाडियाडवाला, 25% के पॉप गुड फिल्म्स ने लिए थे अक्षय के, और वो 25% वाला वो एक बंदा है जो अपने आप को क्लेम करता है कि हेरा फेरी 1 के वक्त मैंने कोई बॉन्ड साइन किया था, 2 तक बनेगी फिल्म, 3 नहीं बनेगी, ऐसा कोई बॉन्ड था, वो मुझे नहीं पता भाई, वो अब वो लीगल मैटर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तो स्टे हुई है हेरा फेरी 3, बहुत रेयर चांसेस है हेरा फेरी 3 बनने के, पर तब तक अक्षय के पास बहुत फिल्में हैं, मतलब समूख है, अच्छी खासी फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बड़े लेवल की कलेक्शंस वाली फिल्म है। आई थिंक राका में भी अक्षय कुमार विलन बनने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन के। अपना स्त्री 3 है। मैं बड़े कलेक्शंस के पहले फिल्मों की बात किया, ओके। अब आते हैं हैवान है, वेलकम चल रही है, हाउसफुल 6 का शायद अपडेट हमें देखने को मिले। गोलमाल 5 कैसे भूल गया भाई, वो भी है। तो ऐसा नहीं है कि अक्षय के पास ऐसी कोई छोटी छोटी फिल्म है, बड़ी फिल्म है। बट हेरा फेरी इज एन इमोशन, अरे भाई, पर अगर है इमोशन तो वो बननी भी तो वैसी चाहिए। इसलिए अक्षय इज़ नॉट श्योर अबाउट हेरा फेरी। और परेश रावल का ये है शायद कि वो भी चाहता है, शायद जो मैं सुना हूँ, वो भी चाहते हैं कि प्रियदर्शन के साथ बने, क्योंकि अब इनके पास अनफॉर्चुनेटली नीरज वोरा जी तो नहीं रहे, तो वो और असरानी जी भी इनके अब मतलब अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। तो कुछ चीज़ें, टीम मेंबर्स वगैरह भी नहीं है, तो वो बॉन्डिंग भी नहीं है, और ऊपर से इसके साथ और एक बार अक्षय सह लेगा इस फिरोज नाडियाड वाला को, चांस कम है भाई, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो एट प्रेजेंट चांस कम है। कम से कम हेरा फेरी, अगर ये हो सकता है कि अक्षय फिरोज के साथ वापस भी शायद वेलकम 4 को लेके काम करे, बट इसका चांस कम है कि हेरा फेरी 3, क्योंकि आई थिंक अक्षय का ड्रीम प्रोजेक्ट हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन के साथ था। अक्षय कभी नहीं मानेगा कि फरा सामजी या अहमद खान जैसे लोग लिखे डायरेक्ट करे फिल्म को। पर अगर बाय चांस अक्षय 60 करोड़ से खुश, नहीं 60 करोड़ नहीं, इस बार प्रोड्यूसर है ना, तो शायद नहीं, पर अगर कोई एक डील मिल जाती है अक्षय को, भाई पैसा है, तो पैसा रोक देता है ना उनको, वैसे भी वेलकम में डायलॉग मारा है, पैसे बीच में आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई एक ज़बरदस्त डील फिरोज नाडियाड वाला अक्षय के लिए लेके आए, तो अक्षय भी बोल दे कि हाँ भाई हेरा फेरी बनेगी। कंफर्मेशन नहीं है। एक्चुअली अक्षय कुमार ने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि हेरा फेरी ही एक ऐसी फिल्म है जो मैं ऐसे जल्दबाजी में नहीं साइन कर सकता, वो एक अलग टाइप का इमोशन है। तो इसीलिए हेरा फेरी 3 को टाइम लग रहा है भाई, वरना अक्षय को इतना मुश्किल नहीं है फिल्म बनाने में, पैसों की तो कमी नहीं है भाई। OMG 3 की अपडेट बीच बीच में आती रहती है, ये बाकी फिल्मों की अपडेट, वेलकम 4 भी शायद हाउसफुल 6 तक आने का चांस है। तो हेरा फेरी इतनी थोड़ी मुश्किल है, बट इशू, और सब लोग वैसे तो भाई पूरी की पूरी स्टार का सीन की अभी अच्छी ही है, अच्छा खासा तबीयत भी है सबकी और ओके है सब, तो बनना मुश्किल नहीं है, पर वो वैसी तो बननी चाहिए ना। हेरा फेरी की लीगेसी कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा अक्षय ने कहा था ना, वो पॉडकास्ट एक बहुत फेमस है, सुना होगा आपने। तो वो भी तो गलत नहीं है ना भाई, जल्दबाजी में थोड़ी ना तुम हेरा फेरी बना सकते हो। तो अभी हेरा फेरी स्टे है, ये नहीं बोल सकता मैं बिल्कुल नहीं बनेगी, पर इसका अपडेट, अब अगला जब अपडेट आएगा तभी हम कुछ बोल पाएंगे कि क्या चल रहा है। सच बोलूँ तो अभी रुकना पड़ेगा, देखते हैं।